हेलो दोस्तों, एक्स वाई जेड एग्जाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन विविध की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं वो है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। यानी कुछ जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित जो स्थान हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले पोरबंदर। पोरबंदर जो है इसका संबंध महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो पोरबंदर स्थान जो है वो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। दूसरा है लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध जो है गौतम बुद्ध से है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, तो इसलिए लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से संबंध रखता है। अगला है मक्का और मदीना। दोस्तों मक्का मदीना जो है सऊदी अरब में पड़ते हैं और ये मोहम्मद साहब से संबंध रखते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में लोग मक्का में हज की यात्रा करने जाते हैं। तो मक्का और मदीना जो है वो मोहम्मद साहब से संबंध है। अगला है त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, और त्रिमूर्ति भवन जो है वो दिल्ली में है। अगला जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है जीरादेई यानी ये पड़ता है सिवान, बिहार में। सिवान में जो है इनका जन्म हुआ था, तो इनसे संबंध रखता है जीरादेई। अगला है कटक। कटक जो है ये वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ जन्म हुआ था। कटक पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 11 जनवरी 1897 में हुआ था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक। अगला है पवनार। पवनार विनोबा भावे, विनोबा भावे से संबंध रखता है। अगला है वाटरलू। वाटरलू का संबंध नेपोलियन, फ्रांस के नेपोलियन से संबंध रखता है। अगला है बारदोली। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बारदोली जो है वो सरदार पटेल से संबंध रखता है, क्योंकि वहाँ पर एक बार आंदोलन हो रहा था तो वहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदोली का संबंध सरदार पटेल से है। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर महान से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है और अकबर ने 1569 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1569 में, याद रखना। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसको फतेह कर लिया था, यानी जीत लिया था। अकबर महान। अगला है कोर्सिका। तो ये भी नेपोलियन से है, पिछला भी बताया था वाटरलू नेपोलियन संबंध है और कोर्सिका द्वीप पड़ता है। तो कोर्सिका द्वीप का संबंध जो है नेपोलियन से है। आगे है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी जिसे पांडिचेरी कहते थे, लेकिन अब पुद्दुचेरी हो गया है। ये अरविंद घोष, अरविंद घोष से संबंध रखता है। अगला है बेलूर मठ। बेलूर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और ये इससे संबंध रखता है। इसकी स्थापना 1897 में की गई थी बेलूर मठ की। आगे है पवनार। पवनार विनोबा भावे जी से संबंध है, पवनार। अगला श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान। अगला कुंडग्राम। कुंडग्राम महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, आधुनिक प्रवर्तक। वैशाली जिले में कुंडग्राम पड़ता है। और पावापुरी, पावापुरी जो कि है राजगीर में, ये भी इससे संबंध रखता है। आगे जेरूसलम। जेरूसलम जो है वो ईसा मसीह से संबंध है और ये इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। अगला है तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, तलवंडी। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन जिसमें जवाहरलाल नेहरू का जो है पूरा परिवार रहता था और ये इलाहाबाद में है। तो ये यूपी स्पेशल में ज़्यादातर पूछ भी लिया जाता है। तो आनंद भवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू, पीछे मैंने बताया था त्रिमूर्ति भवन जो कि दिल्ली में है, वो भी जवाहरलाल नेहरू संबंध है। और एक और पड़ता है शांतिवन जो कि जो है इनकी समाधि है। अभी मैं समाधि का वीडियो अलग से दूंगा तो इसलिए उसको नहीं बताया है। अगला है शांति निकेतन।
शांति निकेतन कोलकाता में है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध है। किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। नेक्स्ट है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु जो है गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी ये सब इनसे संबंध रखते हैं। मेसिडोनिया, सिकंदर महान, मेसिडोनिया जो है सिकंदर महान संबंध रखता है। जलियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है और जनरल डायर संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 में जो है यहाँ पर एक जनरल अंग्रेज था जिसने गोलियां चलवा दी थी निर्दोष लोगों के ऊपर। हुआ ये था कि रोलेट एक्ट पारित हुआ था जिसके विरोध में वहाँ लोग सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो वहाँ पर लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग का संबंध जनरल डायर था। जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? कि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसीलिए जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। अगला है ट्रेफल्गर स्क्वायर। ट्रेफल्गर स्क्वायर जो है वो लंदन पड़ता है और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे और दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहे जाते हैं, और ये एक चौक है और ये लंदन में पड़ता है ट्रेफल्गर स्क्वायर। इसका संबंध है नेल्सन मंडेला से। आगे है चित्तौड़ और हल्दी घाटी। देखिए चित्तौड़ और हल्दी घाटी जो है महाराणा प्रताप संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 1576 में, 1576 में युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वह ये था कि सभी हिंदू राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया और हल्दी घाटी युद्ध के बाद वो जंगल में चले गए और उन्हें घास की भी रोटियां खानी पड़ी थी। तो महाराणा प्रताप से संबंध रखता है चित्तौड़ और हल्दी घाटी। अगला है साबरमती। साबरमती है महात्मा गांधी संबंध। साबरमती का आश्रम है, ये साबरमती नदी किनारे महात्मा गांधी ने बसाया था। मकदूनिया सिकंदर महान से, मकदूनिया सिकंदर महान। नेक्स्ट है सेवाग्राम, महात्मा गांधी संबंधित है। ये वर्धा जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है सेवाग्राम। पावापुरी महावीर स्वामी, पीछे मैंने बताया है पावापुरी महावीर स्वामी। फिर है कुशीनगर और सारनाथ, ये सब गौतम बुद्ध जी से जो है संबंध रखते हैं। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। आगे है आनंद वन, बाबा आमटे, कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे बाबा आमटे, मुरलीधर आमटे इनका नाम था। तो आनंद वन जो है वो बाबा आमटे संबंधित है। नेक्स्ट ओरविले आश्रम, ये पुदुचेरी में है यानी पांडिचेरी में। अरविंद घोष, अरविंद घोष से इसका संबंध है। सदाकत आश्रम, ये पटना में पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए तो ये यहाँ पर जो है परिवार सहित रहते थे सदाकत आश्रम में। अभी पीछे मैंने बताया कि इनका जन्म जो है सीवान जिले के जीरादेई में हुआ था। तो जीरादेई और सदाकत आश्रम ये दोनों का संबंध राजेंद्र प्रसाद जी से है। आगे सेंट हेलेना नेपोलियन, सेंट हेलेनिया का संबंध नेपोलियन से। कोर्सिका, वाटरलू, सेंट हेलेना सब नेपोलियन संबंध है। आगे सिताब दियारा, यह है जयप्रकाश नारायण जी से। सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण। आगे फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म का संबंध जो है ये महात्मा गांधी से है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये फॉर्म जो स्थापित किया गया था ये महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। तो पूछा भी गया कई बार फिनिक्स फॉर्म का किससे संबंध है, तो महात्मा गांधी से। त्रिमूर्ति भवन, तीन मूर्ति भवन पीछे बताया भी है, जवाहरलाल नेहरू जी से संबंध है, नई दिल्ली में है। और आनंद भवन और शांति वन भी इनसे संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये था प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान का वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।